दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक पात्र है, एक चरित्र है कर्ण, जिसे हम दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो उसके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब ज़िंदगी में आपका साथ कोई ना दे रहा हो, आप अकेले रह रहे हो, आपको हर तरफ से एक इंसल्ट मिल रही हो, तिरस्कार मिल रहा हो, तो आपको महाभारत के उस पात्र का, दानवीर कर्ण का जीवन जरूर याद करना चाहिए। इस चरित्र के बारे में कहा जाता है कि जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ ने इसे गंगा में बहा दिया था। कर्ण की माँ कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया था। उसके बाद उसे जो है सूतपुत्र कह के बुलाया गया जो जीवन भर, ठीक है। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो उसमें भी वो कंपटीशन में भाग लेने के लिए पहुंचा, लेकिन वहाँ पे भी उसे जो है सूतपुत्र कह के भगा दिया गया, हटा दिया गया, उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना दिया गया। वहाँ पे भी उसे जो है इंसल्ट मिली। गुरु द्रोणाचार्य के पास जब वो शिक्षा लेने के लिए पहुंचा तो उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तुम एक सूतपुत्र हो। तो वहाँ पे भी उसे जो है इंसल्ट मिली। और जब उन्होंने ज्ञान दिया भी तो उन्होंने ये बोल के ज्ञान दिया कि जब तुम्हें इसकी जो है बहुत खास जो ज़रूरत होगी तो तुम इसे भूल जाओगे। तो ये भी उन्होंने बोल दिया। तो फिर ऐसे ज्ञान देने का फ़ायदा क्या निकला। इसके अलावा जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उसके पहले इंद्र देवता ने उससे जो है कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे ब्राह्मण के भेष में जाकर। तो वहाँ पे भी उससे जो है चला गया और वो जानता था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि इंद्र देवता है जो कि मुझसे मेरे कवच कुंडल जो है मांगने के लिए आए हैं, ताकि जो मेरी शक्ति है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं कुछ कम हो सके। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है, कई बार हमें हर तरफ से जो है इंसल्ट महसूस मिलने लगती है, हर कोई जो है तिरस्कार करने लगता है, नीचे दिखाने लगता है, क्योंकि दुनिया ऐसे ही है कई बार। तो जब भी हमें अपनी लाइफ में हर तरफ से एक नेगेटिविटी मिल रही हो तो उस समय हमें कर्ण के पात्र को जो जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के ऊपर एक कविता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उस कविता के माध्यम से कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, तो वो उस पर हम आगे बात करेंगे। तो कविता कुछ ऐसी है कि सारा जीवन श्रापित श्रापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले शाम कहो। अब यहाँ पे कर्ण जो है श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि मेरा पूरा जीवन श्रापित ही श्रापित हो गया, हर किसी ने मुझे जो है इंसल्ट दी, हर किसी ने मुझे मेरा जो है तिरस्कार किया, ऐसा क्यों? और तुमने भी जो है मुझको ही छला इंद्र के सहारे। तो वो श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि सारा जीवन श्रापित श्रापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले शाम कहो। तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अगला अंतरा उसने अपनी माँ के बारे में कहा है कि जब वो पैदा हुआ तो उसने जो है गंगा में बहा देती हैं। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो उनके जो 5 पुत्र थे पांडव, ठीक है, तो उनके लिए ये मांगने के लिए आती हैं, क्योंकि अर्जुन के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता था तो कर्ण था। तो कुंती जो है कर्ण के पास आती है और उनसे कहती हैं कि तुम मुझे एक वचन दो कि तुम अर्जुन का काल नहीं बनोगे, तुम अर्जुन को नहीं मारोगे। तो एक तरफ तो उसे जो है गंगा में बहा दिया, खुद से दूर कर दिया, दूसरी तरफ उसी से अर्जुन के लिए जो वचन लेने के लिए आई हैं। तो ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कई बार जो आपके साथ बुरा करता है फिर बाद में वो आपसे किसी न किसी तरीके की सहायता की उम्मीद भी करता है। देखिए, वो एक महाभारत का युद्ध था तो उसने दे दिया। आज का ज़माना ऐसा नहीं है। या आप अपने जीवन में अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आपको वो वहाँ पर उसकी हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। कई बार हमें दूसरों की हेल्प सिर्फ इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि हमारी एक तो हमारी क्षमता है, दूसरी बात ये है कि हमें उसका भला हो ना हो, हमें अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन रखना होता है, वो भी अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है, क्योंकि अधिकता किसी भी चीज़ में हो वो खराबी होती है। तो माता के ऊपर वो कहता है कि मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं, एक जननी को लिख दूं और एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खरा, धरती संताप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। जननी माँ ने वचन लिया है, जननी माँ ने वचन लिया, अर्जुन का काल नहीं हूँ मैं, और जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। तो क्या लिखना इन प्रेम की पाती,
क्या लिखना इन प्रेम की पाती जो ना मेरी पहचान हुए, और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। इसके बाद फिर वो लिखता है पिताजी के ऊपर, कहता है कि देखो सूर्यदेव सूर्यपुत्र जो है कर्ण कहा जाता था। जब इंद्र देवता जो है उससे भेष बदलकर कवच कुंडल मांगने के लिए आ रहे हैं, है ना, वो भी भेष बदलकर, सीधा सीधा आते तो भी बात थी, तो सूर्य देवता उन्हें रोक सकते थे कि आप ये गलत कर रहे हो। जैसे हनुमान जी की ठोड़ी में जब इंद्र देवता ने जो है जब वज्र से प्रहार किया था, जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था, तो इंद्रदेव ने क्या किया था कि वज्र से उनकी ठुड्डी पर यहाँ पर जो है वार किया था, जिससे वो बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। तो हनुमान जी को कहा जाता है पवन पुत्र। तो पवन देव ने सभी को ये मतलब वो धमकी दी थी, एक तरीके से कहा था कि अगर आप अभी हनुमान जी को बेहोशी से होश में नहीं लाएंगे तो मैं भी सारी सृष्टि खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने भी मतलब एक जैसे वो थे तो बाय पोजीशन इंद्र से नीचे ना, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए, जिसे पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है, तो उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए उन सब जो है उनको धमकी दी थी सभी देवताओं को कि अगर आप लोगों ने मेरे बच्चे को बेहोशी से होश में नहीं लाया तो फिर मैं पूरी सृष्टि खत्म कर दूंगा। ठीक उसी तरीके से सूर्य भगवान भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब हम सही के साथ खड़े होते हैं ना, तो कई बार जो है बड़े बड़े भी जो है ख़त्म हो जाते हैं, उनके कोई लॉजिक काम नहीं करते हैं। वो एक अलग बात है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो कई बार इंसान सिर्फ अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के आपको कंपनी से निकाल देता है, आपको उस जगह से हटा देता है, आपको मरवा देता है। ठीक है, लेकिन जो इंसान सही के साथ खड़ा होता है वो मर भी रहा होता है तो भी उसके अंदर एक सुकून होता है, उसके अंदर तिरस्कार नहीं होता, उसका जो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन रहता है वो उससे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि सूर्यदेव ने जो है इंद्र देवता से ये नहीं कहा कि तुम जो है मत जाओ और भेष बदल कर, क्योंकि ये तो सभी जानते थे कि कर्ण जो कौरवों की साइड से खड़ा है और कौरव कहीं ना कहीं गलत है, तो शायद इसलिए भी नहीं रोका होगा। लेकिन अगर हम एक पिता पुत्र के रिलेशनशिप की बात करें, संबंध की बात करें, तो उस लिहाज से सूर्यदेव इंद्र को रोक सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की जो ज़रूरत होती है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, एक तरफ है रिश्ता पिता पुत्र का, अब ये मोह पैदा करता है। दूसरी बात है सत्य की और असत्य की, कि आप किसकी साइड खड़े हो, सत्य की साइड खड़े हो कि असत्य की साइड खड़े हो, सही के साथ खड़े हो कि गलत के साइड खड़े हो। कई बार जाहिर सी बात है, हम लोग नॉर्मल इंसान है, सामाजिक प्राणी है, तो जो है हम लोग के लिए जो है रिश्ता ज़्यादा अहमियत हो जाता है। तो यदि आप रिश्ते को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं तो फिर आप रोकेंगे सामने वाले को, लेकिन अगर आप सही के साथ खड़े हैं तो फिर आप जो है रिश्तों में नहीं पड़ेंगे। और खैर ये मेंटलिटी फिर उस इंसान के अंदर डेवलप हो पाती है जो अपना सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार रहता है। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी जो होते हैं तो उनका जीवन फिर अलग होता है। तो इसी आधार पर जो है कर्ण ने अपने पिताजी के ऊपर कहा है कि सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए, इंद्र ने विषम से कपट किए, बस तुम ही सम न कर पाए। अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओट छुपे थे तुम, और श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया, मेरा देख कला कौशल कोई भी पास नहीं आया। कर्ण जब अर्जुन के रथ पे वार करते थे तो अर्जुन का रथ फिर भी हिल जाया करता था, जबकि उनके रथ पे तो श्री कृष्ण भगवान बैठे थे और ऊपर हनुमान जी बैठे थे। तो यानी कि कर्ण अर्जुन से ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा शक्तिशाली था, ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। लेकिन वही है ना कि मैनेजमेंट में जो ज़्यादा ऊपर की पोजीशन पे होता है भैया उसकी सुनी जाती है। अल्टीमेटली जीतती तो ताकत ही है, जिसके हाथ में ताकत होती है वो जीतता है, सीधी सी बात है। अब जब अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं, और श्री कृष्ण भगवान तो सुप्रीम पावर है, टॉप मैनेजमेंट है, तो वो इंद्र को भी आदेश दे सकते हैं, वो सूर्य भगवान को भी आदेश दे सकते हैं, दोनों को आदेश दे सकते हैं। तो सूर्य भगवान श्री कृष्ण भगवान के कहने पर
कुछ देर जो है बादलों की ओट में भी छुपे रहते हैं, कुछ देर अधिक भी रुके रहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक बात कहने सीखने की जो है हमें जरूरत यह भी है कि शक्ति ही जीतती है, ताकत ही जीतती है। फिर चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फैमिली हो, समाज हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे वहां पे श्री कृष्ण के कहने पे इंद्र जो है कर्ण के पास चलेगा वेश बदल कर। ठीक है, श्री कृष्ण के कहने पे सूर्य भगवान थोड़ा सा और जल्दी रुक गए। श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कुछ देर के लिए सूर्य भगवान को जो ढक लिया था। तो चलती किसकी है? जो टॉप मैनेजमेंट में होता है, जिसके पास ताकत होती है। हो सकता है कभी कभी टॉप मैनेजमेंट के पास ताकत ना भी हो, नीचे वालों के पास ज्यादा ताकत हो जाए। तो जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास ताकत होती है, चलती उसकी है, जीतता वो है। तो सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। इंद्र ने विषम से कपट किए, बस तुम ही सम ना कर पाए। अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओढ़ छिपे थे तुम। श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। मेरा देख कला कौशल कोई भी पास नहीं आया। दो पुल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। मुरली वाले के सम्मुख ही अर्जुन का शीश गिरा देता। बेटे का जीवन हरते हो, बेटे का जीवन हरते हो, तुम कैसे दिनमान हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। कर्ण पूछ रहा है सूर्य भगवान से कि दुनिया भर का तुम अंधेरा दूर करते रहते हो, अपने बेटे का अंधेरा दूर नहीं कर पाए। बचा सकते थे, नहीं बचाया। आप सही के साथ खड़े हैं कि गलत के साथ खड़े हैं, डिसीजन आपका है। तो एक उसने माँ के ऊपर भी कुछ कहा है, उसने पिताजी के ऊपर भी कहा है, वो जो है गुरु के ऊपर आता है। गुरु ने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, शिक्षा दी लेकिन सब कुछ भुला दिया। ये तो गलत था। श्री द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जो है प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम क्या लाओगे। इसलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा भी मांग लिया, जबकि एकलव्य ने डायरेक्टली तो उनसे सीखा नहीं था, इनडायरेक्टली सीखा था। उनकी मूर्ति रखकर उन्हें अपना आदर्श मानकर जो है प्रैक्टिस की थी। तो जबकि द्रोणाचार्य ने डायरेक्टली उसे सिखाया भी नहीं है, तब भी उससे अंगूठा मांग लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है ना। तो एक मोह था द्रोणाचार्य के अंदर। तो वो गुरु के ऊपर भी कहता है कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही हो, बस मोह नहीं तुमसे छूटा। एकलव्य का लिया अंगूठा, मुझको सूत्र बताते हो। खुद दोने में जन्म लिया और मुझको जाति दिखाते हो। अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पर सबको छीना, नियति का आघात सुनो। देकर भी जो ज्ञान बुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया, फिर भी तुमको ही पूजा है। अब ये कर्ण कह रहा है कि देखो इतना सब कुछ हो गया, तुमने भुला दिया, लेकिन फिर भी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही मैंने सम्मान दिया, तुम ही एक पूजनीय हुए। फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए।